दिल्ली के कनॉट प्लेस सर्कल के अंदर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में इस रैली का आयोजन किया गया। हम आपको बताते चले, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। सांसद विजय गोयल भी मौजूद रहे। आरोप प्रति आरोप का दौर तो काफी समय से चल रहा है। वहीं उन्होंने दिल्ली सरकार पर 26,000 करोड़ का जल बोर्ड घोटाले का आरोप लगाया है। नारे लगाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर 26,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। आखिरकार आरोप प्रति आरोप का काफी लंबे अरसे से ये ऐसा बन चुका है कि कभी बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं तो कभी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगते हैं। देखा जाए आखिरकार इन आरोपों की जड़ क्या है। हमने जब इनसे बात करी तो इन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने 26,000 करोड़ का घोटाला जल बोर्ड में किया है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आने वाले समय में दिल्ली की जनता इस केजरीवाल सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। आज ये अपने लिए नहीं बनाई, ये दिल्ली की जनता के लिए बनाई गई है। केजरीवाल जो आए दिन एक के बाद एक घोटाले किए जा रहे हैं, ये सब पूरा पर्दाफाश होता जा रहा है। केजरीवाल की जब सरकार बनी थी, उन्होंने झूठे वादे पे जो ये अपनी जो सरकार बनाई थी, आज उसका धीरे धीरे पर्दाफाश होता जा रहा है। और दिल्ली की जनता भी जानती जा रही है कि एक के बाद एक घोटाला सामने आता जा रहा है। और ये घोटाला कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं, करोड़ों रुपए का घोटाला चल रहा है। और मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में पूरी जनता, दिल्ली की जनता, एक व्यक्ति ये जान जाएगा कि केजरीवाल जो है कितनी झूठी सरकार बनती जा रही है। जो उसने वादे करे थे वो सारे झूठे होते जा रहे हैं। कई वादे उसने करे कि मैं इधर चुनाव नहीं लड़ूंगा, आज वो सारी जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिल्ली की जनता को छोड़ते जा रहे हैं। घोटाले कर करके ये सारे घोटाले जो है दिल्ली की जनता के सामने आ रहे हैं। और हर बार जब भी ये घोटाले होंगे, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के साथ खड़ी है। और आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता केजरीवाल को जवाब जरूर देगी, ये मेरा आश्वासन है। क्या कहेंगे बहन जी? आप क्या कहेंगे? मेरा नाम श्वेता चौधरी है, त्रिलोकपुरी विधानसभा से हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो केजरीवाल ने घोटाले किए, ये गरीबों के खून पसीने का पैसा है। ये किसी उसके बाप का पैसा नहीं है जिसने वो उड़ा रहा है, और उसको वो ये पैसा वापस देना पड़ेगा। केजरीवाल सरकार की नाकामी जो है वो किसी से छिपी नहीं है। आए दिन नए नए घोटाले, आए दिन नए नए झूठ और फरेब की सरकार जो है ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जितना भी दिल्ली की जनता को भ्रमित इस आदमी ने करना था, वो दिल्ली की जनता को के सामने सब उजागर हो चुका है। आज दिल्ली की जनता मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में बैठी है, क्योंकि पूरी दिल्ली के अंदर जब से ये सरकार बनी है, कभी निगम के घोटाले, कभी कर्मचारियों को सैलरी ना देना, कभी शिक्षक भर्ती में घोटाला, कभी सीवरेज, कभी ड्रेनेज घोटाला, कभी सीवरेज घोटाला, कभी जल बोर्ड घोटाला, कभी खाद्य आपूर्ति घोटाला, कभी पेंशन घोटाला। तो इतने सारे घोटालों पर बनी सरकार, इतने घोटालों पर टिकी सरकार, तो ये तो अब सारी हदें जो हैं पार हो चुकी हैं और अब जवाबदेही का वक्त आ गया है। और ये जवाबदेही दिल्ली की जनता ने मांगी है। दिल्ली की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। पूरा अनुसूचित मोर्चा, आज यहाँ अनुसूचित मोर्चा के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर, पूरे दिल्ली से आए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के आदेश पर एकजुट हुए और 26,000 करोड़ के घोटाले को लेकर जो आज यहाँ आक्रोश मानव श्रृंखला के रूप में जो आज सभी कार्यकर्ताओं ने दिखाया है, तो ये कहीं ना कहीं अब ये इनके क्रियाक्रम की शुरुआत है। आने वाले समय में दिल्ली की जनता इसको मुंहतोड़ जवाब देगी, ऐसा मेरा भरोसा है। सर, आदेश गुप्ता जी भी आए हुए हैं, तो क्या ये आपका एससी मोर्चा कर रही है, पूरी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन है। और जब जब जनता पर अत्याचार होगा, जब जब सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होगा, जिस तरह से, जिस सोच के साथ ये आदमी चल रहा है कि पूरे देश में एक अराजकता का माहौल बना रहा है, पूरे देश की जनता को जिस तरह की सोच के साथ ये आगे बढ़ रहा है कि मुफ्तखोरी की, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त अनाज की जो ये व्यवस्था लाने का जो ये जोखिम भरा काम कर रहा है,
तो कहीं ना कहीं देश में एक अराजकता का माहौल पैदा होगा। अभी दिल्ली चला रहा है, कभी आज ये सपने देख रहा है कि हिमाचल में भी चुनाव लड़ूंगा, यूपी में चुनाव लड़ूंगा, और जो योजनाएं दिल्ली में लागू की, ये सारी वही योजनाएं उन सभी राज्यों में लागू होगी। तो कहीं ना कहीं पूरे मुल्क में एक अराजकता का माहौल बनेगा, क्योंकि सरकारी संसाधनों का